तो बेसिकली हमने पिछले जो भी क्लासेस लिया था बैकअप रीस्टोर वाला, उसमें आपको जैसे मान लीजिए कि सेम सर्वर पे आप सपोज कीजिए प्रोडक्शन का एक डेटाबेस है। ओके। और प्रोडक्शन का डेटाबेस मान लेते हैं कि एक आईसीआई डीबी आईसीआई बैंक का एक डेटाबेस है। उसमें क्या हुआ कि बाय मिस्टेक सिक्वल डेवलपर ने प्रोडक्शन पे गया, और प्रोडक्शन पे जाने के बाद उसने डेटाबेस का एक टेबल को डिलीट कर दिया। ओके। तो जब डेटा को उसने डिलीट कर दिया, और डेटा को डिलीट कर दिया तो एज ए सिक्वल डीबी है, आप उस डेटा को रिकवर करना है। तो रिकवर करने का सेंस आपको ये समझना है कि पूरा डेटाबेस आपका ठीक है, एक टेबल है जो ट्रांजैक्शन टेबल मान लेते हैं। उस ट्रांजैक्शन टेबल में उसको अपडेट करना था। मान लीजिए कि ट्रांजैक्शन का हो सकता है कि डेबिट को क्रेडिट में उसने डाल दिया था, तो उसको अपडेट करना था। गलती से क्या हुआ कि उसने डेट का तो फिल्टर लगाया, बट डेट का फिल्टर लगा के अपडेट करना था, और नीचे वेयर कंडीशन वो मिस कर गया। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज कीजिए मैं एक टेबल आपको डेटाबेस दिखाता हूँ। सिचुएशन ए प्रोडक्शन का सिचुएशन है, और ए लगभग मैंने जैसे A1 हैबिट में कंप्लीटली 5 ईयर जिसमें 6500 सर्वर थे, वहां पे काम कर रहा था। तो ऐसा सिचुएशन आता था कि हो सकता है कि मैंने मैनेजर को एक्सेस दे दिया कि पूरे डेटाबेस पे ऑनर एक्सेस है, लेकिन क्या करता है मैनेजर, वो अपने कलीग को दे देता कि ये काम करो, ये बहुत इमरजेंसी इशू आया है, क्रिटिकल है, मेजर इंसिडेंट है, इसको फिक्स करो, मेरा आईडी पासवर्ड ले लो और कर दो। पता लगता है कि एक डेवलपर है जो हो सकता है कि इनिशियल फेज में वो ज्वाइन किया है, 3 या 4 ईयर एक्सपीरियंस, और वो बंदा ऐसे मिस्टेक मतलब कि उसके वो जानता है, वो नॉन है कि हाँ मुझे ये करना है, और बाय मिस्टेक टाइपो एरर आप कह सकते हैं कि वेयर कंडीशन वो तो लगाया है लेकिन सेलेक्ट करना भूल गया और एग्जीक्यूट कर लिया। एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए कि मेरे पास बैंकिंग का क्या डेटा ले लूं चैट जीपीटी से, या इसी पे एक्सपेरिमेंट कर दूं, ये बताइए। इसी पे कर दीजिए सर, क्योंकि वो अपडेट करने के टाइम पे उसने वेयर कंडीशन भूल गया, मतलब हाँ हाँ। सारे डेटा में सेम अब सेम सपोज अपडेट होगा। कीजिए कस्टमर टेबल है। ओके, एग्जांपल लेते हैं, कस्टमर है। ये समझिए कि बैंक के कस्टमर है। उसको ये लगा कि ये काम करते हैं, इसका जो मान लीजिए डेट है। ओके, ये डेट, ये सारे डेट यहाँ पे एंट्री है। आपका फर्स्ट का मंथ वाइज कुछ डेट ऐसे फर्स्ट का ही है, मॉडिफाइड डेट है। ओके। उसका टारगेट ये था कि इसमें ये काम करते हैं, इसके मैक्स डेट लेके आते हैं, एकदम जैसे आपको क्लियर हो जाएगा बेसिकली क्या टारगेट है। मैक्स, और मैं ले लेता हूँ ये आपका जो डेट है मॉडिफाइड डेट, और इस पे सिनारियो हम लोग फिक्स करते हैं। सेल एस टी स्कीमा है, इसका 16 मई है। ओके। मिस्टेक यह हुआ कि इसी डेट का जो डेटा है, मैं इसकी मॉडिफाइड डेट ले लेता हूँ, और इस पे देखता हूँ कि कितने रिकॉर्ड है, और इस टेबल को मैं सेलेक्ट करता हूँ। जो भी आपका डेट डाटा टाइप होगा उसका सिंगल कोट में आपको करना पड़ेगा। न्यूमेरिक डेटा टाइप में कोट की जरूरत नहीं है। सपोज कीजिए ये 2 रिकॉर्ड है। उसके हिसाब से ये लगता है कि जो भी आपका 16 मई का ट्रांजेक्शन हुआ है 2009 में, उसमें गलती से क्या हुआ, सेल्स पर्सन का नाम चेंज करना था। एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। आप केस ये समझिए कि बैंक का ट्रांजेक्शन है, डेबिट को क्रेडिट करना है और क्रेडिट को डेबिट करना है। तो सपोज कीजिए इस डेट के डेटा को मुझे सेल्स पर्सन का नाम, सपोज कीजिए मुझे यहाँ मुकेश करना है। तो ये सेल्स आपका टेबल है। ओके। यहाँ पे गया, मैं लिखूंगा अपडेट कमांड। आप लोग को पता होगा कि मुझे क्या करना, अपडेट करना है सेल्स पर्सन का नाम। तो सेल्स पर्सन का नाम मैंने यहाँ पे कॉपी किया। ओके। इसको मैं यहाँ पे पेस्ट किया। यहाँ पे सेल्स पर्सन का नाम, यहाँ पे मैं करने वाला हूँ मुकेश। लेट्स एग्जांपल ले लेते हैं। ओके। कि सेल्स पर्सन ये जो बिजनेस लाया उसका सेल्स पर्सन मुकेश है, गलती से इसने बाय डिफॉल्ट चला गया। इस डेट का जो भी सेल है, इस डेट का सेल जो किया था बंदा ए किया था। मान लीजिए कि ये स्टेटमेंट। अब सपोज कीजिए कि मैं अगर ए चलाऊं,
तो क्या होने वाला है। और केवल बाई मिस्टेक मैं सेलेक्ट करने गया ए, और केवल मुझे यही सेलेक्ट हुआ और मैं ए5 कर दिया। दोनों में डिफरेंस क्या है बताएंगे कोई? सर अगर वो ये फर्स्ट वाला करेंगे तो सब में मुकेश अपडेट हो जाएगा, अदर डेट में भी। हम्म। तो ये गलती हो जाएगी उससे। अब देखिए, अब आपको ये पता लग गया कि बेसिकली इस कस्टमर टेबल में अगर इतना चलाएगा तो जितने भी रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, अब मैं आपको काउंट दिखाता हूं कि इस काउंट में क्या पड़े हैं। इसकी अगर काउंट दिखता हूं कितने रिकॉर्ड है, तो अभी आपको पता लग जाएगा कि इसमें कितने रिकॉर्ड इफेक्ट होने वाले हैं। यानी टोटल आपको जो सेल्स पर्सन का नाम 847 रिकॉर्ड में आपका मुकेश होने वाला है। अगर आप ये वाला कंडीशन लेके चलते हैं तो आपका कितना होने वाला है? आपका दो, दो रिकॉर्ड दो होने डेट। वाला है। ठीक है। अब इसका रिकॉर्ड में देखते हैं तो दो रिकॉर्ड हो रहा है। लेकिन आपकी इसमें गलती नहीं है। हो सकता है कि माउस का बिहेवियर अच्छा नहीं था, या हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है। तो इस केस में आता हूं, मैंने गलती से क्या किया, दोनों सेलेक्ट करना था, मिस हो गया, मैंने इतना सेलेक्ट किया और ए5 कर दिया। अब देखिए 847 में अगर मैं जाके देखूंगा इस पूरे टेबल में, तो सेल्स पर्सन का नाम हर जितने भी डाटा है उसमें आपका मुकेश हो गया होगा। ठीक है। अब ये मिस्टेक है। सर सर आप अपनी विंडो मैक्सिमाइज करना। विंडो तो मेरा मैक्सिमाइज ही है। आज मैक्सिमाइज है छोटा आप। छोटा लग रहा है आप आज। आप डबल आपके क्लिक एंड से करोगे और आप डबल क्लिक कीजिए, क्योंकि मेरा तो मैक्सिमाइज है पूरी ये स्क्रीन। ठीक है सर। को हो नहीं गया? सर, आज छोटा आ रहा है ये, मतलब आज बहुत स्लो छोटा आ रहा एसक्यूएल, है। एसक्यूएल सर बड़ा करो आप, मैक्सिमाइज है एसक्यूएल। ये स्क्रीन तो मैक्सिमाइज है। हाँ, मुझ में बड़ा ही दिख रहा है। नहीं, मैं आज छोटा इसमें आ रहा है। हो सकता है, देखिए रिजोल्यूशन का हो सकता है प्रॉब्लम होगा कि ड्राइवर वाइबर का दिक्कत हो, लेकिन सब तो ये क्या अभी अब पूरा दिख रहा है स्क्रीन? नहीं 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 सर, थोड़ा थोड़ा कम है। 5 5 सेंटीमीटर कम है हर एक साइड से। लेफ्ट एंड लेकिन राइट से कम है। ओके, तो ये क्या इशू हो सकता है? क्योंकि इसका तो स्टॉप करके शेयर करूँ क्या फिर से? नहीं नहीं सर, रिजोल्यूशन में जाके उसका रिजोल्यूशन फिट कीजिए, फिट टू स्क्रीन ओके, का। इसकी डिस्प्ले डिस्प्ले सेटिंग करूँ क्या? एक सेकेंड। 100% तो है। ओके, इसको करता हूँ, कीप चेंजेस। कुछ हुआ नहीं, क्या? छोटा, छोटा ही आपके स्क्रीन पे फुल है क्या? मेरे स्क्रीन पे तो फुल है। सर हो गया, तो मेरा डबल क्लिक पे ना मेरा हो गया वैसे पहले जब तो आपने मुझे किया, कोई फिर कुछ भी नहीं नहीं। करना था। हाँ रहने दो आप, ओके, एक काम बाकी चेक करते कर हैं। लेंगे। देखिए इसमें तो अंडरस्टैंडिंग में कोई दिक्कत नहीं, बाई मिस्टेक बंदा ने ये किया। अब सीक्वल डीबी आप काम कर रहे हैं। आप सपोज कीजिए सीक्वल डीबी आप आए, तो इस डाटा को रिकवरी करना है कि मुझे केवल दो रिकॉर्ड पे ही मुकेश चाहिए, और बाकी रिकॉर्ड जो भी था वो ऑटोमेटिक आना चाहिए। आपको ये नहीं पता है कि बाकी में जो रिकॉर्ड में हो सकता है कुछ सेल्स पर्सन था, लेकिन सारे रिकॉर्ड में अलग हो सकता है। तो इसकी रिकवरी का सॉल्यूशन आप कैसे देंगे कंपनी में? ये समझिए कि जो हमारा सर्वर जो कनेक्टेड है ये प्रोडक्शन है, और आपको पता लग गया कि बंदा ने आके कहा कि सर, डीबीओ को रेज किया कंप्लेन कि सर मैंने गलती से ये वाला तो कमांड मतलब मिस किया, सेलेक्ट किया और लेकिन सेलेक्ट नहीं हुआ और इतना ही चल गया। अब सर बताओ, इसको रिजॉल्व करके मुझे दो, क्या करने वाले हैं ये बताइए। तो इसका सर फुल बैकअप होगा ना प्रीवियस? हाँ, फुल बैकअप होगा। तो बेसिकली आप ये टारगेट करेंगे, फुल बैकअप लाके रीस्टोर करने जाएंगे। तो हो सकता है कि जब आपका फुल बैकअप मान लीजिए कि सैटरडे का हुआ था 2 बजे हम्म। सुबह, अगर मैं पूरे डेटाबेस को रिप्लेस कर दूं तो सैटरडे के बाद का सारा ट्रांजैक्शन लॉस हो जाएगा, बरोबर? तो हाँ जब सैटरडे का बाद का सारा ट्रांजैक्शन लॉस हो गया तो ये कंप्लीटली एक लॉस है। आपको क्या कितना करना, रिकवरी करना आपको पता है? आपको रिकवरी केवल इतना ही, ये वाला सेल्स पर्सन वाले को पुराना डाटा लाना है और बाद में ये वाला कमांड आपको चलाना है। ओके, यही फिक्स है ना? हाँ देखिए, तो अब मैं क्या करूंगा, प्रोडक्शन ही सर्वर पे, ओके, इस सर्वर पे मैं एक डेटाबेस रीस्टोर करूंगा इसका न्यू नेम से। ओके, तो न्यू नेम से सेम सर्वर पे करूंगा, या आपके पास अगर इक्विवेलेंट कोई दूसरा सर्वर पे तो वहां पे करेंगे, लेकिन आप मोस्ट ऑफ द केसेस
आपको डेटाबेस को रीस्टोर करना है प्रोडक्शन पे, फिर से एक दूसरा कॉपी। ओके। और नया टेबल का, चलिए मैं स्टेप करता हूं जिसे पता लगेगा कि कैसे आप रिकवरी देंगे आप। चलिए, तो मैं यहां से रीस्टोर करूंगा। तो रीस्टोर करने के लिए मैं एक चीज और भी बताना था कि आपका क्या डेटाबेस का बैकअप हुआ है कि नहीं। ओके, पुराना बैकअप कब का है, फुल। ओके। तो एक ये वाला क्वेरी है, मैं ये काम करता हूँ, एक क्वेरी आपको शेयर करता हूँ। इस क्वेरी से बेसिकली आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन सा बैकअप हुआ है। तो ये काम करते हैं, पहले देख लेते बैकअप हुआ है क्या। ओके। इतना क्यों टाइम, 1 सेकंड का काम था। ओ सॉरी, वो पेरोल डेटाबेस तो है ही नहीं, ये पेरोल में सर्च कर रहा है। इसको यूज करना है, पहले आपको मास्टर, यूज मास्टर डेटाबेस कीजिए, एंड देन गो कीजिए, और उसके बाद चलाइए। मेरा सर्वर भी बैठा है क्या। मैं ये काम का न्यू क्वेरी करता हूँ। ओके। आप यहाँ पे पेस्ट कीजिए और इसको एग्जीक्यूट कीजिए। ओके। तो आपके पास इसकी बैकअप है कब का, 11:57। ये कौन सी टाइमिंग है, पता नहीं कब का है। 11:50, 23 का। 20, हाँ यानी इट मीन्स 23 का मेरे पास बैकअप कैसे हो गया। हाँ, 2023 का है, मान लेते हैं कि यही बैकअप है। ओके। ये मैंने बैकअप डाउनलोड किया था ना, सॉरी, ये बैकअप मैंने क्या किया कि मेरे पास तो एडवेंचर वर्क डेटाबेस था नहीं, तो मैंने वेबसाइट से इसको डाउनलोड किया। इट मीन्स हमारे पास ओरिजिनल कॉपी है और इसका डेटा करेक्ट होगा। ओके। ये वाला जो आपका सेल्स पर्सन का नाम करेक्ट होगा। तो इसको रीस्टोर करना है। तो रीस्टोर करने के लिए कुछ स्टेप्स आपको बता रहा हूँ, जो आप ये ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू में पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये काम करता हूँ, डाउनलोड में मैंने इसको किया था, कैसे उसको मिल गया यहाँ पे डाउनलोड में, यहाँ दिख ही नहीं रहा। ओके। मैंने इसकी हिस्ट्री से चेक किया तो ये सी ड्राइव के अंदर पड़ा है। कंट्रोल आर करता हूँ, ये वाला फाइल तो लग रहा है ही नहीं, डाउनलोड नहीं है, बेसिकली वो डिलीट हो गया। चलिए ठीक है, कोई इशू नहीं। अब सपोज कीजिए मेरे पास बैकअप है, और उस बैकअप को मैं डाउनलोड करने के लिए आपको भी ये देता हूँ, एडवेंचर वर्क मुझे चाहिए, डेटाबेस। ओके। इसका मुझे, मैं जहां से लाया था उसी का एक पुराना कॉपी लाता हूँ। आपको देखिए, आपका एल टी का है, एल टी वाला ये है 2022, इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके। इसमें आपका कंप्लीट डेटा है, मान लीजिए कि ये 2023 का बैकअप है, और इसमें मेरे पास डेटा है। अब इसको मैं कॉपी करूंगा, कॉपी करता हूं मैं अपने जो ड्राइव है, एक बैकअप ड्राइव है ई ड्राइव में, इसमें डालता हूं। यहाँ भी कुछ पुराना पहले का बैकअप है, लेकिन इसको कंसीडर नहीं करता हूं, जब सर्वर मेरा वो था। तो ये वाला बैकअप है। इस बैकअप को मुझे पाथ लेना है। पाथ लेने के लिए आप सिंपल सी, ये आपका 2000, इसका नाम है 22, कोई दिक्कत नहीं, एडवेंचर वर्क 2022, ये वाला बैकअप, इसका पाथ ले लिया। मुझे पाथ में पता करना है कि कौन कौन सी फाइल है, पहले ये बात करता हूँ, ठीक है। तो इसको करने के लिए यहाँ पे कमांड होता है, रिस्टोर फाइल लिस्ट ओनली। ये आप नोट कर लेंगे कमांड, कि इसमें कौन कौन सी फाइल है फ्रॉम डिस्क, इस डिस्क के अंदर कौन कौन सी फाइल है, इसकी लिस्टिंग करने के लिए आपका ये कमांड है। तो आपको पता लग गया कि ए कमांड से पता लग गया कि ये आपका डेटा फाइल है, ये लॉग फाइल है, और ये फाइल जहां से बैकअप लिया है, जिस कंपनी की ये अपलोड हुआ है आपका वेबसाइट पे माइक्रोसॉफ्ट के, उसके इस ड्राइव से आपका रखा हुआ है। ये डेटा फाइल है, लॉग फाइल है, प्राइमरी ये आपका है, इसकी साइज इतनी है, और बेसिकली ये आपका डिटेल है। तो इसे आपको पता लग गया कि ये सारी फाइल है, लेकिन हमें सी ड्राइव में ये फाइल रीस्टोर नहीं करनी है। हमें इसी सर्वर पे एक डिफरेंट ड्राइव में करना है, एफ ड्राइव में करना है, मान लेते हैं।
दूसरा बात, ये फाइल को क्या क्या इसका इंफॉर्मेशन, क्या साइज है, किसने बैकअप लिया, उसके बारे में देखने के लिए एक दूसरा कमांड होता है, हेडर वन, जो आपका पूरी हेडर की डिटेल आपको देता है, जो ये भी आपको पता होना चाहिए, जिससे पता लग जाएगा किस बंदा ने कब लिया था। ये आपका डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद ये वाला कोई डेस्कटॉप है उससे लिया गया है, ये मेरा डेस्कटॉप नहीं है, ये कुछ भी है। ये बैकअप हुआ है आपका 23 को, डाटाबेस से क्रिएट हुआ था 23/5/2023। इसकी बैकअप हुआ है साइज ए है। बैकअप स्टार्ट हुआ है 23 को 11:57 पे, और बैकअप फिनिश हुआ है उतना ही सेकंड में। ये सारा इंफॉर्मेशन इस दो आपके कमांड से मिल जाएंगे। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि डाटा साइज कितनी है, कब क्रिएट हुआ था। तो ये वाला दो इंफॉर्मेशन आप अपने पास रखेंगे। तो मैं ये काम करता हूँ, उसको शेयर कर देता हूँ यहाँ पे। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं कि अब अगला स्टेप है, मुझे रीस्टोर करना है। तो रीस्टोर अगर मैं कमांड से, विजार्ड से करूं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस करूं, तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप लोग बहुत बार किए हो। मैं यहाँ पे ग्राफिकल से कर देता हूँ, उसके बाद कमांड से भी करूंगा। यहाँ रीस्टोर डेटाबेस करता हूँ, और जो आपकी बैकअप पाथ है, सेम बैकअप पाथ को फॉलो करना है, ई बैकअप। ओके, डिवाइस में जाएंगे, ई ड्राइव में जाएंगे, बैकअप में जाएंगे, और ये आपका ई वाला बैकअप है। ओके, जब भी आप रिस्टोर करेंगे तो सेम नेम यहाँ पे आने वाला है। देखिए सेम नेम एलटी करके आ रहा है, लेकिन आपको एग्जिस्टिंग बैकअप को टच नहीं करना है। तो इसका नाम अब मैं चेंज कर देता हूँ, इसका नाम मैं करता हूँ बैकअप। ओके, ये डेटाबेस रिस्टोर करूंगा। जब मैंने डाटाबेस का नाम चेंज किया तो आपको देखिए इम्पैक्ट क्या है। यहाँ फाइल के नेम में रिस्टोर नेम चेंज हो जाएगा। देखिए रिस्टोर नेम आपका चेंज हो गया। अगर फाइल का नेम नहीं चेंज होता तो आपका जो आपका डाटाबेस का नाम सेम ही होता। अब देखिए यहाँ एक्सपेंड कीजिए, बैकअप हो गया है, लेकिन मुझे सी ड्राइव में तो डालना नहीं है। तो इसको आपको लोकेशन चेंज करना है। ओके, तो इसका लोकेशन चेंज करने के लिए मुझे अगर ई ड्राइव चाहिए, तो ई ड्राइव का पाथ मैं दूंगा, या डायरेक्टली आप ई ड्राइव को कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि जो आपका बैकअप ड्राइव है, ई ड्राइव, इसमें आपका डेटा फोल्डर है एम एस इक्वल, इसके अंदर आपको डालना है। या आपके पास यहाँ डेटा फोल्डर, इसके अंदर डाल देता हूँ, कॉपी किया, और यहाँ पे कुछ नहीं करूंगा, सी ड्राइव से लेके ये आपका डेटा तक मैं इसको डिलीट करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। फिर सेम यही सी ड्राइव को यहाँ पे आपका पाथ चेंज किया, और यहाँ पेस्ट कर दिया। इसको ओके कर देता हूं मैं। ओके, और ये आपका डेटाबेस रीस्टोर हो गया। ओके, यहाँ पे रीस्टोर हो गया, और सीक्वल सर्वर में आप जाके देखेंगे तो दूसरा डेटाबेस बन गया। लेकिन आपका टारगेट अभी पूरा नहीं हुआ। अब टारगेट पूरा करने के लिए इस डाटाबेस का जो टेबल में यहाँ पे दिखाता हूँ कि क्या है। आपका जो टेबल अपडेट हुआ था ये सेल्स वाला था। तो इसी टेबल को यहाँ पे मैं दिखाता हूँ क्या है रिकॉर्ड, और कितना नंबर ऑफ टेबल है। यहाँ पेस्ट किया। यहाँ शुरू में आपको डेटाबेस का नाम यहाँ पे डालना पड़ेगा, और यहाँ पे जाकर देखेंगे कितने रिकॉर्ड थे। आप देखिए आपका 847 रिकॉर्ड है, और 847 हमने पूरी रिकॉर्ड बताया भी था। अब 847 के अंदर जो पर्सन का नाम है, देखिए सब अलग अलग है, देख रहे हैं। और हमने क्या किया, अपना अगर डेटा को जाके चेक करेंगे तो पर्सन का नाम पूरे में मुकेश है। ओके, तो मुझे जो टारगेट है, ये वाला काम करना है मुकेश के लिए, तो पहले टारगेट करके सेम कर देते हैं। कैसे सेम करेंगे वो बताता हूं मैं। ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा ज्वाइन का यहाँ पे काम आएगा, कि मुझे क्या करना है, इस टेबल को इस टेबल से ज्वाइन करना है, और इसका पर्सन से अपडेट करना, इतना ही टारगेट है। तो मैं करता हूं अपडेट। अपडेट कमांड होता है जो चेंज करने के लिए, और दो टेबल को भी ज्वाइन करके मैं इसको करता हूं यस। इसको मैं टारगेट कर लेता हूं T4 टारगेट, अपडेट टी करो फ्रॉम। टेबल कौन सा है, आपका टारगेट वाला टेबल ए है, T4 टारगेट, या TG कर दीजिए।
और इसका एलियाज मैंने कर दिया टीजी। ओके। यहां पे ज्वाइन करना है तो मैं लिखूंगा इनर ज्वाइन, मतलब दोनों आपस में ज्वाइन हो जाए। कौन सा सोर्स टेबल है आपका? ये वाला। तो इसको मैं लिखूंगा सोर्स, एसजी कर दिया। किस बेस पे ज्वाइनिंग हो? दोनों में कस्टमर आईडी है। दोनों टेबल में आप जाके देखेंगे, यहां भी कस्टमर आईडी है और यहां भी कस्टमर आईडी है, तो दोनों का कस्टमर आईडी सेम होगा। तो यहां पे लिखूंगा, कंडीशन होता है ऑन टीजी डॉट आपकी कस्टमर आईडी टारगेट का इक्वल टू सोर्स का कस्टमर आईडी। हमें लग रहा है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली दोनों टेबल का आईडी आईडी पे कस्टमर आईडी पे ज्वाइन कर दिया। अपडेट क्या करना है? टीजी का सेल्स पर्सन नेम, जो आपको यहां पे पता है। किसे अपडेट करना है? ये सेट करना है इसे। और लेना है मुझे सोर्स का एसजी का, एसजी का आपका सेल्स पर्सन नेम। मैं अभी करता हूं तो अब पुराने चेंज में, पुराने स्टेट में आपका डाटा आ जाएगा। यानी कि शुरू में गलती करने के पहले जो था डेटा, एक्चुअल डेटा आपके डेटाबेस में आ जाएगा। क्लियर? अगर आप चाहते हैं एक ही बार में काम हो जाए तो यहां पे डायरेक्ट एक कह देंगे, मुकेश वाला तो दो रिकॉर्ड पे चेंज हो गया है, सारे पे हो गया है। मैं लिख दूंगा कि ए डेट इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब कि इस रिकॉर्ड को टच मत करो, बाकी को अपडेट कर दो। तो एक वन बाय वन करता हूं जिसे आपको समझ में आए। पहला स्टेप में, जो आपका टारगेट टेबल ए है, इसके अंदर जो गलती से सेल्स पर्सन डाला था, वो पुराना वाला टेबल सोर्स वाला से लेके मैंने अपडेट कर दिया। पुराना वाला सोर्स टेबल से लेके नया वाला जो आपका है उसे अपडेट कर दिया। किसके बेसिस पे? इसकी कस्टमर आईडी इसकी कस्टमर आईडी के बराबर हो। इसको मैं अपडेट करूंगा। अब देखिए 840 से मैं रिकॉर्ड अपडेट हुआ। अब जाकर देखिए कि आपके ये टेबल में क्या सही रिकॉर्ड आ गया क्या? सारे में करेक्ट रिकॉर्ड आ गया होगा। देखिए आ गया है। अब मुझे जो गलती किया था वो सुधार करने के लिए दोनों लाइन को सेलेक्ट करूंगा और अपडेट कर दूंगा। तो केवल दो ही चेंज हुआ। और अभी जाके रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये दो रिकॉर्ड के लिए मुकेश है, और नॉट इक्वल टू मैं लिख दूं, मतलब जो इसके इस डेट का नहीं हो, उसके बाकी में मुकेश की एंट्री नहीं होगी। आप देख लीजिए, यही है। तो फाइनली यही आपका रिक्वायरमेंट था। ये आपको समझ में आया क्या? आप लोगों को ये बताइए। हाँ सर। मेरे तो ऊपर से परवीन, आपको निकल गया समझ थोड़ा में आया सा। क्या? हाँ सर। सर वो ट्रंकेट करके भी कर सकते थे ना, ना सेलेक्ट ना नहीं। ना 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 ना, ट्रंकेट क्यों करेंगे? आप बताइए। मैंने कहा अभी कि तो। इस कस्टमर टेबल में, ये सपोज कीजिए कि ऑनलाइन टेबल है, डेली कस्टमर बैंक अकाउंट ओपन हो रहा है। ओके। हाँ, ट्रंकेट नहीं चलेगा। तो ट्रंकेट करेंगे तो पुराना इसके बैकअप के बाद वाला सारा कस्टमर क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। खत्म हो जाएंगे, राइट। तो मुझे अपडेट से ही केवल चल। टच करना है एक ही कॉलम, बाकी कॉलम को नहीं टच करूंगा। अब सपोज कीजिए, अंडरस्टैंड। एक एग्जांपल लेता हूं कि इस टेबल में, ये वाला टेबल में जब आपका ट्रंकेट डिलीट ये जो हुआ है, अपडेट कमांड चला है, उसके बाद से 10 बंदे ज्वाइन कर लिए, कस्टमर ज्वाइन कर लिए, तो उनका सेल्स पर्सन कुछ और ही होगा। सोर्स बैकअप में वो कस्टमर नहीं होंगे तो उसको मैं टच नहीं करूंगा। केवल टच करूंगा जो सोर्स बैकअप में थे। यानी 847 थे, अभी आपका 900 हो गया है। तो केवल 847 को ही, 847 रिकॉर्ड को ही मैं सेल्स पर्सन मॉडिफाई करूंगा। मैं और जो जो रिकॉर्ड थे उसको टच नहीं करूंगा। ओके। तो बाकी रिकॉर्ड्स में कैसे अपडेट होगा सिर्फ बाद में? देखिए अभी मैंने क्या किया, आपको पता है ये ओरिजिनल पुराना वाला टेबल हमारे पास डेटाबेस अभी हमने रीस्टोर किया जिसका नाम है बैकअप। ओके। जी। इसमें पूरे बरोबर 847 रिकॉर्ड है जिसमें करेक्ट करेक्ट सेल्स पर्सन नेम है। ओके। हाँ। अभी गलती क्या, मैंने गलती क्या हुआ था कि जो बंदे को, जो डेवलपर को दिया, केवल इस डेट के 16 मई के सेल्स पर्सन का नाम मुकेश करना था। ओके। लेकिन मिस्टेक से ये दोनों क्वेरी एक साथ ना चला के उसने गलती से इसको चलाया। अब इसको चलाया तो जितने भी सेल्स पर्सन, 847 बंदे का नाम मुकेश हो गया।
जो पूरी ठीक कंप्लीटली है। गलत है। तो अब ठीक। हमारे पास पुराना बैकअप एज अ डीबी हम लिए होंगे। ओके। हाँ तो जो आपका 16 मई 2009 का डाटा होगा, उस डेटा में, उस डेटा के अलावा, उस डेट के अलावा और भी जो सेल्स पर्सन का इंफॉर्मेशन उसमें होगा बैकअप में, तो उस जी। बैकअप वाला टेबल से जो ओरिजिनल सेल्स पर्सन का नाम है मैंने अपडेट कर दिया। ओके। हम्म। इस कमांड से क्या हुआ देखिए, इस कमांड में ये सोचिए, ये सोर्स आपका टारगेट टेबल है, नया वाला जिसमें गलती हुआ है, और ये बैकअप वाला टेबल है। ये दोनों टेबल को आपस में मैच किया। किसके बेस पे मैचिंग होगा? कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी, इसकी कस्टमर आईडी और इसकी कस्टमर आईडी सेम होनी चाहिए। अब सपोज कीजिए, एग्जांपल लेते हैं कि डिलीट करने के बाद भी कस्टमर ज्वाइन किया 10, तो इस बैकअप में तो 10 नहीं होंगे, केवल इसमें 847 ही होंगे। तो हाँ सर। 847 केवल अपडेट होगा आपका। बाकी जो 10 ऐड हुआ, 8 मान लीजिए कि मैं कहता हूं कि 57 था, तो 10 वाले का वही जो पुराना जो बंदा अपडेट किया होगा वही जाएगा। इट मीन्स हमने केवल टच करना है 847 रिकॉर्ड, और उसी का एग्जैक्ट मैंने कर देना है। और उसके बाद मैंने कहा कि जो गलती मैंने एक लाइन सेलेक्ट किया था, अगली बार मैं कहूंगा कि ये काम करो, ये दोनों चला लो। तो अब केवल चेंज दो में गया। अगर ए में चलाता तो कितना होगा? 847 में चेंज होता। ये देख रहे हैं? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो ए बैकअप देखिए क्या है, ये सिचुएशन आपको लाइव आना ही आना है। अब मैं तो एक टेबल का एग्जांपल ले लिया, एक कॉलम का हुआ। अब किसी ने कहा कि ये काम करो, मुझे डिलीट करना था ए रिकॉर्ड को। मान लीजिए एक डेवलपर का काम आया, ये काम करो डिलीट कर दो, ये गलती का रिकॉर्ड है 16 मई का, ये मान लेते हैं। अब उसने आया, ये दोनों नहीं सेलेक्ट करके गलती से ये डिलीट कर दिया। अब सोचो, ये सारा डाटा गया। मान लेते हैं ये डिलीट इसलिए नहीं हुआ कि हो सकता है या फॉरेन की है। ओके। तो सपोज कीजिए कि अगर डिलीट हो गया डेटा तो फिर कैसे आएगा? तो इस डाटा को लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप फिर बैकअप लोगे, बैकअप जो पुराना लिया है उसको रीस्टोर करोगे वहीं पे, और उससे आपका पुराना डेटा रिकवर करेंगे। ओके। आपको क्लियर है? डिलीट हो, अपडेट हो, कुछ भी हो, आप पुराने बैकअप से लेके आ सकते हैं। ज्वाइनिंग वाला कंडीशन का ये आपको पता लग गया होगा कि बेसिकली क्या है। कि अगर मैं एक्सेल सीट में आपको दिखाऊं, एक्सेल तो बेसिकली क्या होता है, लुकअप आप लोग सुने होंगे, उसमें एक्सेल में लुकअप होता है। ओके। सपोज कीजिए मैं कहूं कि यहाँ पे 1 आईडी है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ओके। यहाँ पे आपका ए है, बी है, और यहाँ पता नहीं है क्या, सी है, डी है, और यहाँ ई है। इस टेबल को मैंने एक काम करता हूँ, हेडर में लिख दिया यहाँ आईडी। आईडी हो गया, ये नेम हो गया। इस टेबल को मैं कर देता हूँ EMP 01। एक दूसरा टेबल लाया, और यहाँ गलती से बंदा ने सबको कर दिया ब्लैंक कर दिया, यानी कि सबको डिलीट कर दिया। और इस टेबल का नाम है, मान लीजिए कि रॉन्ग EMP टेबल। ओके। ये गलती जो हुआ है वो है। अब मैं ये कहूँ कि दो टेबल ये आपका है, एक ये है और एक ये टेबल है। इस टेबल को मुझे करेक्ट करना है बेसिकली। तो इसमें ज्वाइनिंग क्या होगी, इसकी आईडी से ज्वाइन होगी, और जो इसका नेम होगा इसमें पेस्ट हो जाएगा। ज्वाइनिंग का यही कंडीशन होता है कि ये अगर दो दो टेबल है, आपका इम्प्लाई 1 और इम्प्लाई 2 है, मुझे इसको ठीक करना है। तो कहूंगा कि इसकी आईडी, रॉन्ग इम्प्लाई आईडी की आईडी इसके इम्प्लाई 01 की आईडी से मैच होना चाहिए, और जो मैच हो इसका नेम यहाँ पे आ जाना चाहिए बेसिकली। सॉरी। तो यहाँ पे मैंने कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया। जो जो मैच करेगा, सपोज कीजिए कि यहाँ पे ये रिकॉर्ड है ही नहीं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब सोचिए, ये डिलीट कर देते हैं रिकॉर्ड, तो 2 में क्या होगा, यहाँ बी आ जाएगा। 3 रिकॉर्ड यहाँ नहीं है तो ऐसे ब्लैंक रह जाएगा, और डी के केस में यहाँ डी हो जाएगा, ई हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा।
अगर मान लीजिए कुछ एक्स्ट्रा रिकॉर्ड है, यहाँ पे ऐड हुआ था 7 और एक्स, तो क्या होगा, ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि 7 तो है ही नहीं, यहाँ मैच ही नहीं होगा कि अपडेट होगा। तो यहाँ पे जो कुछ भी रिकॉर्ड होगा, इसकी रिकॉर्ड की आईडी इसकी आईडी से मैच होगा, और जो इसका नेम होगा, मान लीजिए सेल्स पर्सन नेम है, सेल्स पर्सन नेम, वो यहां से आपका रेप्लिकेट हो जाएगा इस सेल्स पर्सन नेम में। आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या ज्वाइनिंग का कंडीशन, कि इसकी आईडी और इसकी आईडी मैचिंग हुआ, जो इसका सेल्स पर्सन का नाम है यहाँ पे रेप्लिकेट हुआ। शुरू में गलती से किसी ने मान लीजिए डिलीट किया था, और डिलीट होने के बाद की दो एंट्री आ गई थी, मान लेते हैं ये वाला एंट्री आ गई आपका 8, और यहाँ पे वाई। तो अब क्या होगा, जब ये दोनों टेबल ज्वाइन होगा, इसकी आईडी मैच होगी, तो ये वाला नाम यहाँ चला जाएगा, इसकी आईडी इसकी मैच होगा तो ये चला जाएगा यहाँ पे। इसका इसका तो मैच ही नहीं कर रहा है, तो इसको ऐसे टच नहीं करेगा। फिर इसकी मैच हुआ तो इसके सामने डाल देगा, इसकी मैच होगा तो इसके सामने आपका डाल देगा। तो बेसिकली ये ज्वाइनिंग का कंडीशन है, और कुछ इसमें इंजीनियरिंग का काम नहीं है। ज्वाइन का मतलब कि दोनों में मैचिंग हो जाए, जो भी आपका की कॉलम है या मैच कॉलम है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया कि ऐसे डिलीट हो अपडेट हो तो एज अ सीक्वल डी भी है। आपका एक्शन क्या होने वाला है, कि आप कभी भी एक डाटाबेस में अगर 100 टेबल है, तो एक पार्शियल एक टेबल का आप रीस्टोर नहीं करेंगे, आप कभी भी रीस्टोर करेंगे तो कंप्लीट बैकअप करेंगे। अब ये भी सोच रहे हैं कि नहीं ट्रांजैक्शन बैकअप अप्लाई हो जाएगा, और आपको भी मैंने कल बताया था पिछले सेशन में कि ट्रांजैक्शन बैकअप या डिफरेंशियल बैकअप बिना फुल बैकअप के अप्लाई होगा नहीं। तो इट मींस आप कोशिश ये करेंगे कि फुल बैकअप पहले अप्लाई करेंगे, और उसके बाद लगता है कि फुल बैकअप में वो डाटा नहीं है, तो आपका डिफरेंशियल या लॉग लेके आएंगे। तो हर केस में फुल बैकअप मैंडेटरी है। ओके, यहां तक क्लियर है। यस सर। हाँ सर। आप लोग एक बार कोशिश करेंगे तो आपको पता लग जाएगा बेसिकली कि ज्वाइनिंग वाला थोड़ा आपको भी गो थ्रू करना पड़ेगा, थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा डेवलपमेंट में बेसिकली, कि कुछ डेवलपर का थोड़ा मोड़ा इतना ही काम है, अधिक नहीं काम है डेवलपर को, कि मतलब कि डीबीए वाले को इतना अधिक काम नहीं है। कहा था मैं, 5 लाइन से अधिक का कोड लिखना भी नहीं है। ओके, तो इतना कम से कम होगा कि उस कॉलम को कैसे रिकवर करेंगे, ये डाटा अपडेट हो गया तो कैसे करेंगे, डिलीट हो गया डाटा तो पुराने बैकअप से कैसे डालेंगे, क्योंकि फुल एक बार बैकअप लाना पड़ेगा, और बैकअप के साथ लॉग बैकअप डिफरेंशियल आपको डालना पड़ेगा। ओके, अब आगे प्लान करते हैं कि इसी को आप कैसे आप उसे करते, कमांड से कैसे करते। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये काम करता हूँ इसको, ये आपको चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, अगर एक क्वेरी अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना हो, और ये बैकअप आपका ऑनलाइन ही है, तो ऑनलाइन बैकअप के साथ आप लोग जाके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और आप लोग गो थ्रू कर सकते हैं। अब ये काम करते हैं, इस कनेक्शन को मैं बंद करता हूँ। नॉर्मल जो आपका रीस्टोर मेथड क्या हो सकता है, और भी कैसे रीस्टोर कर सकते हैं, कि जो कमांड से कैसे करेंगे। तो आपके पास ये आपका बैकअप है ई ड्राइव में, तो मैंने आपको ये कमांड चलाया था रीस्टोर फाइल लिस्ट ओनली। आपको क्या करना है, इसको रीस्टोर करना है, तो देखिए क्या क्या कमांड इसको चेंज करना है। रीस्टोर डेटाबेस, डेटाबेस का नाम जो भी आपका है, मान लीजिए डेटाबेस का नाम मुझे ये रखना है, और अंडरस्कोर 01 करना है। ओके, फ्रॉम डिस्क आपको करना ही पड़ेगा, तो ये डिस्क वाला कमांड आप कॉपी कर लेते हैं, ये चल गया। लेकिन यहाँ पे अगला कमांड होता है विथ मूव कमांड बेसिकली, यहाँ होता है विथ मूव। मूव करना है, कौन से पाथ में करना है, कौन सी लॉजिकल फाइल, किस में आपको करना है। तो यहाँ पे आपको टू लिखना है बेसिकली, ये आपको कमांड याद रखना पड़ेगा। और नहीं तो कमांड उससे आप कर सकते हैं जो विजार्ड से किया, तो विजार्ड से आपको कॉम्प्लिकेटेड इसलिए होगा कि क्वेरी अगर पता है तो ऑटोमेट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसका नाम पेस्ट करूंगा, इस पे इसका नाम पेस्ट करूंगा, कुछ भी नहीं, देखिए आपके सामने इतना ही मैंने याद किया है। और यहाँ पे इसका फाइल का पाथ एफ ड्राइव है, मैं चाहता हूँ इसी फोल्डर में कर दूं, बैकअप वाला फोल्डर में मुझे करना है। तो यहाँ पे जाऊंगा, इसका लास्ट में बैकअप फाइल का नाम है, उस आके वही सेम नाम डालूंगा मैं, डाटा फाइल का नाम, डाटा एमडीएफ फाइल का नाम, इसको कॉपी किया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, फिर ऐसे ही लॉग फाइल को इस कॉपी किया मैंने,
और यहाँ पेस्ट किया, और यहाँ पे सेम इसको उठाया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और ई ड्राइव के बैकअप में ही इसको मुझे ले जाके पेस्ट करना है, मतलब रीस्टोर करना है बेसिकली। रीस्टोर किया। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, इतना ही कमांड आपको मेहनत करना था। हमने क्या किया, रीस्टोर डेटाबेस फ्रॉम डिस्क, उसके बाद विथ मूव, ये जो फाइल है उसका मूव यहाँ कर दो, इसका पाथ, इसको यहाँ पे मूव कर दो। लेकिन इसमें कुछ एरर, ओके सिंगल कोट नहीं है। यहाँ पे आप एग्जीक्यूट करेंगे, आपका ये डेटाबेस रीस्टोर होगा। वहाँ पाथ चेंज करने का तरीका, यहाँ पे आपका रीस्टोर करने का तरीका, देखिए आपके सामने ये डेटाबेस आपका रीस्टोर हो गया है। देखिए, तो आप इसे मूव कमांड के थ्रू फाइल का लोकेशन आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको बैकअप रीस्टोर हो रहा है तो यहाँ पे स्टेटस देख सकते हैं परसेंटेज वाइज, इसको स्टेटस करेंगे, और इसको मैं फिर से डिलीट करता हूँ, और आपको यहाँ पे रीस्टोर करके आपको फिर से दिखाता हूँ। ये कमा कर देंगे एक स्टेटस के लिए, यहाँ परसेंटेज दिखाए कितना परसेंट आपका हुआ है। यहाँ पे देखिए 14, 19, 57। तो ये वाला भी कमांड आपको दे देता हूँ, रीस्टोर आप कमांड से करें, विजार्ड से किए करें, आपको कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेशन आप ज्वाइन करेंगे जो भी है, ओके। नेक्स्ट सेशन आप ज्वाइन कर लीजिए प्लीज। इसको मैं पेस्ट शेयर करता हूँ कमांड।